दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग एक सवाल से करते हैं। बाजार जब क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, नए इन्वेस्टर का या पुराने इन्वेस्टर का? बाजार जब क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है, नए इन्वेस्टर को या पुराने इन्वेस्टर को? चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी मैं वीडियो के एंड में इस सवाल का जवाब तो देने ही वाला हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज जो 24,000 का निफ्टी है 10 साल बाद गिरकर फिर से 24,000 पे आ जाता है तो क्या हमारा रिटर्न जीरो हो जाएगा? दूसरा, अगर हम 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी क्या म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब सकता है, क्या कोई लेके भाग सकता है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर डिटेल में समझाने वाला हूँ पूरे डाटा के साथ। मैं भी रजिस्टर हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में इतने साल से इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 1 करोड़ बनाना है। ये सारी बातें किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु। दोस्तों सवाल ये है कि आज की ये 24,000 की निफ्टी आगे 35,000, 30,000, 40,000 जाने के बाद फिर से गिर के 24,000 पे आ जाता है तो क्या हमारा रिटर्न यहाँ जीरो हो जाएगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाकर डाटा देखना होगा कि फ्यूचर में ऐसा कब कब हुआ है और उस समय इन्वेस्टर के साथ क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 2015 में निफ्टी था 8,152 रुपये और ये बढ़ते बढ़ते आपका चला गया था 2019 में लगभग 12,000 के आसपास। 8,000 वाली निफ्टी आपका 12,000 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन 2020 में जब कोरोना आया तो फिर से निफ्टी 8,000 के आसपास आ गया, इवन 7,500 तक निफ्टी पहुंच गया था। तो सवाल यह है कि इस समय से लेके इस समय तक जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा जीरो हो गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल हो गया होगा। अगर उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होगा या लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो बिल्कुल हो गया होगा। इवन अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में करे होंगे तो वो तो इससे भी ज़्यादा गिरे थे उस समय। तो यहाँ पे इतने लंबे समय इन्वेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे किसी ने अपना पैसा निकाल लिया होगा तो जाहिर सी बात है उसको जीरो रिटर्न मिला होगा, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट में से भी कुछ कम मिला होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आज 24,000 का निफ्टी अगर 25-30,000 जाता है, 35,000 गिर के फिर से आ जाता है तो क्या जीरो होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी फ्यूचर में ऐसी गिरावट आएगी, जब ऐसे बढ़ता हुआ मार्केट जब एकदम से ऐसे गिरेगा तो वहाँ पे कितने लोग रुकते हैं? जो वहाँ पे रुकते हैं, जो वहाँ पे और इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पीछे हुआ है, आगे भी ऐसा हो सकता है। 24,000 से 40,000 पे निफ्टी जाके फिर से 24,000 पे आ सकता है। आपके 5 साल 7 साल के रिटर्न फिर से जीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस गिरावट में यहाँ पे धैर्य रखा तो बाजार कितना समय लगाया आप खुद ही देखिए। यहाँ से गिरने के बाद बाजार मात्र यहाँ पे गिरा था आपका कब? 3 मार्च 2020 में ये गिरावट है। यहाँ से रिकवरी चालू हुई 7 अक्टूबर आते आते, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 6-7 महीने में ही सारी रिकवरी हो गई। जो लोग यहाँ पे बेच के निकल गए होंगे वो रो रहे होंगे, वो मार्केट को गाली दे रहे होंगे। लेकिन वहीं पर समझदार इन्वेस्टर को, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास एक अपना मेंटोर हो, एक अपना एडवाइज़र हो, जो ऐसे समय में उसको समझा सके, बता सके, तो वो यहाँ पर उसको इन्वेस्ट ज़रूर करवाया होगा और वो वहाँ से यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। फ्यूचर में भी ऐसा होगा। ध्यान रहे, इस समय बेचने का नहीं होता है, इन्वेस्ट करने का होता है। तो इस सवाल का जवाब तो क्लियर हो गया कि 24,000 की निफ्टी 8-10 साल बाद या 5 साल बाद गिर के फिर से आता है नीचे। लेकिन हाँ, उस समय अगर आप SIP कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिले, आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरे जितना लमसम वाले का गिरेगा। इसी तरह दूसरा सवाल है हमारा कि अगर किसी फंड में हमने इन्वेस्ट किया तो क्या वो फंड जीरो हो सकता है? चलिए इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। इसको मैं एक फ़ंड का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, बढ़िया फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे पास भी है, आप सबके पास भी होगा। इसकी होल्डिंग देखिए, ये फंड आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। अगर ये फंड जहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है वो सारी कंपनियाँ डूब जाती हैं तब आपका पैसा यहाँ जीरो हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें 1,000 रुपये लगाएंगे तो वो इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होएगा। लगभग 75 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। कंपनियाँ कौन कौन सी हैं आप अच्छी तरह यहाँ पे देख सकते हैं। आप खुद बताइए, रिलायंस इंडस्ट्री डूब जाएगी, जीरो हो जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विस बंद हो जाएगी। आदित्य बिरला फैशन ये बंद हो जाएगा। HFSCL बंद हो जाएगा। बीकाजी फूड डूब जाएगा। ये फंड्स
ये स्टॉक, ये कंपनियां जब तक काम करती रहेंगी तब तक आपका पैसा और ये फंड सही सलामत है। गिरावट में ऊपर नीचे होगा, पैसा कम ज़्यादा होगा, कई वजह होते हैं बाजार गिरने के बढ़ने के। उस समय आपका पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीरो होगा, डूब जाएगा, लेके भाग जाएगा, ऐसा ना आज तक हुआ है ना आगे होने की संभावना है। आपके 1000 डुबाने के लिए अगर आपने इस फंड में 1000 लगाया है तो 1000 जीरो होने के लिए इन सारी कंपनियों को रातों रात डूबना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा 8000 की निफ्टी 5 साल बाद गिर के फिर से 7-8 हज़ार पे आ गया। अगर उस समय कोई निकल जाता तो उसका वहाँ पे हो जाता रिटर्न जीरो, उसका हो जाता वहाँ पे नुकसान। लेकिन आपने ये भी देखा कि किसी ने महज 6 महीने या 1 साल तक रुक गया उस गिरावट के बाद, तो उसका रिटर्न कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे समय में आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखने की ज़रूरत है, ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और ऐसे समय में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बाज़ार जब क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है। अगर आपने ये लिखा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान नए इन्वेस्टर का होता है तो भी आप गलत हैं। अगर आपने ये लिखा है कि नए इन्वेस्टर को ज़्यादा डर लगता है या ज़्यादा डरना चाहिए तो भी आप गलत हैं। कैसे गलत हैं, चलिए मैं इसको साबित करता हूँ। मान लीजिए एक पुराना इन्वेस्टर है, वो पिछले 5 साल 7 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, बाजार 10% गिर गया, यानी उसका पोर्टफोलियो 10% गिर गया तो उसका कितना नुकसान होगा, पूरे 1 लाख का। वहीं एक नया इन्वेस्टर है, पिछले 6 महीने 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपए की पोर्टफोलियो है, बाजार जब 10% गिरा तो उसका कितना नुकसान हुआ, महज 10,000। किसका ज़्यादा नुकसान हुआ, पुराने इन्वेस्टर का। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पुराने इन्वेस्टर का तो रिटर्न में से 1 लाख रुपए डूबा है, यहाँ नए इन्वेस्टर का हो सकता है इन्वेस्टेड अमाउंट में से ही 10,000 चला गया हो। तो देखिए ऐसा नहीं है, पुराने इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिला है वो ऐसे ही तो मिला नहीं है, उसने अपना 5 साल 7 साल दिया है, उसने अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, उसने अपने पैसे को यहाँ छोड़ा है। रिटर्न वाला अमाउंट अपना ही पैसा होता है, ये भी आपको समझना होगा। तो उसके रिटर्न में से भले ही 1 लाख कम हुए हैं लेकिन नुकसान उसका ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात, नए इन्वेस्टर को डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए, चलिए ये भी मैं साबित करता हूँ। पुराने इन्वेस्टर के पास उतना समय नहीं है जितने नए इन्वेस्टर के पास है, पुराने इन्वेस्टर के पास उतना पैसा भी नहीं है जितने एक नए इन्वेस्टर के पास है। तो अब बताइए, बाजार जब गिरता है तो किसका फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, बिल्कुल नए इन्वेस्टर का होने वाला है, क्योंकि उसके पास एक लंबा समय है और उसे एक ठीक ठाक पैसा अभी और इन्वेस्ट करना बाकी है। तो इस तरह से बाजार जब गिरता है तो नए इन्वेस्टरों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है पुराने इन्वेस्टर के हिसाब से। तो इस तरह से डरने की ज़रूरत सिर्फ बहुत पुराने इन्वेस्टर का है जो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। नए लोगों को तो बिल्कुल घबराना ही नहीं है, क्योंकि वो बाज़ार में अभी पूरा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किए हैं तो उनका नुकसान क्या हुआ है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भीगे हुए आदमी को बारिश से डर नहीं लगता है। जो बाज़ार में इन्वेस्ट ही किया है 2-4-5 हज़ार तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या कर लेगा गिरावट। और वहीं जो भारी भरकम इन्वेस्ट करके बैठा है तो डर उसको ही होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।